हालेलुया। आप सबको जय मसीह। मसीह में प्रिय जनों, आइए प्रभु से प्रेयर करें। पूरे दिन प्रभु संभाला, देखभाल किया, देखरेख किया, ख्याल रखा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। फिर अपने जीवन की परिस्थिति, हालातों के विषय में प्रभु को बताएंगे, अपनी सारी समस्या उसको सुनाएंगे। वो छुटकारा देगा, सब कुछ ठीक करेगा। चिंता नहीं करना है, डिप्रेशन तनाव में नहीं जाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के सामने घुटना टेकना है, अपने सिर को झुकाना है, उससे बातें करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे समस्या का हल निकालना है, दुखों का निवारण करना है, तकलीफों से, दर्द, पीड़ा, बीमारी से, शैतान से, हर एक फंदे से बाहर आना है। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में कुछ देर प्रभु से बातें करके सुख को पाए, सुकून को पाए, शांति पाए, चंगाई, छुटकारा, आशीषें पाए। आइए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो खुदा। तारीफ करते हैं पिताजी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं इस बात के लिए कि आप पे सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाले हैं, हमारे परिवारों का भी देखभाल, देखरेख किए हैं। पूरे दिन प्रभु जी निकट रहकर हमारा ख्याल रखें, हमारा अगुवाई, मार्गदर्शन किए। आज के पूरे दिन प्रभु जी हमारे समीप रह करके, नजदीक रह करके संग संग चले हैं। स्तुति हो पिता, आज के पूरे दिन के हमारे साथ आपके प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए, आज के पूरे दिन के लिए आप जो अनुग्रह हमें दिए, उस अनुग्रह के लिए स्तुति हो यीशु जी। आज के पूरे दिन में जो प्यार दुलार आप हमें दिए हैं, उस प्यार दुलार के लिए प्रभु धन्यवाद हो यहोवा, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु, स्तुति हो पिता यीशु। तारीफ हो, बड़ाई करते हैं खुदा जी, प्रशंसा करते हैं आप पे, हाँ आप पे। अपने आंखों के पुतली के नाई आज के पूरे दिन हमें संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, हमारा देखभाल, देखरेख किए हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं यीशु से, प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु, करुणा में परमेश्वर, करुणा निधान प्रकार में खुदा, आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट घुटने पे अपने सर को झुकाए हैं, अपने आप को नर्म दीन बनाए हैं,
हृदय से आवाज देते पुकारते हैं आपको, सुनिए, उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए यीशु जी। आपने खुद बोला है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो प्रभु जी आपके पास हैं, आपके निकट आए हैं खुदा। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर के आपके करीब, नजदीक, समीप आए हैं। कृपा करके आप पे हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले ले और हमें विश्राम दे करके आनंद से भरे, जिससे कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, प्रशंसा कर सके। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कीजिए, दयालु कृपालु खुदा अनुग्रह कीजिए, अद्भुत अनोखा प्रभु अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद हो यीशु जी, आपके प्रेजेंस में हैं, आपके निकट आए हैं। अपना आनंद प्रभु हमें दीजिए, हमारे अंदर भरिए सब प्रकार के चिंता के बोझ को, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, फालतू सोच के बोझ को, बीमारी के बोझ को, हाँ प्रभु, शैतानी अटैक को खत्म कर, कर्ज, हाँ प्रभु जी खत्म होने पाए, कर्ज का बोझ खत्म हो जाए। जो कोई प्रभु जिस बोझ से दबे हुए हैं, वो लोग प्रभु उस बोझों से स्वतंत्र होने पाए, आजाद होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, अनुग्रह को, तू दयावंत खुदा है, तरस खाने वाला खुदा है, तू सुधि लेने वाला प्रभु है। कृपा कर दे, करुणा कर दे पिता, करुणा कर दे पिता, करुणा कर दे पिता, करुणा कर दे पिता। स्तुति करते प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। तारीफ हो प्रभु, 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 प्रशंसा हो। बड़ाई करते हैं यीशु जी, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, अति करुणा में करुणा निधान धन्यवाद देते हैं। सहायता कर, मदद कर, शांति का राजकुमार शांति दे, सुख चैन दे प्रभु, जीवन में शांति दे, खुशियाँ दे, हर्ष उमंग दे, आनंद दे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु जी। अनुग्रहकारी प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु, अति करुणा में खुदा, सामर्थ्य पिता, मेरे आबा, मेरे पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। अपना मुख सबों की ओर करके, सबों की सुन करके उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं आज के शाम में, प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर संध्या काल में, आपके दिए हुए आज के आनंद में, रात्रि के इस सुनहरा अवसर में प्रभु जी प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं।
अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। तारीफ करते हैं पिता, गाइड कीजिए, सबों की समस्या के ऊपर ध्यान दीजिए, सबों के तकलीफों के ऊपर ध्यान दीजिए, सबों के दुखों के ऊपर, दर्द पीड़ा के ऊपर, शैतानी हरकत के ऊपर ध्यान दीजिए और छुटकारा दीजिए। तू महान परमेश्वर है, सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दे, सारे दिक्कत परेशानी को खत्म कर दे, सारे तकलीफों से छुटकारा दे। तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, चंगे होते हैं खुदा, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम सब मिल करके आज के शाम में आपको पुकारते आवाज देते हैं, सुनिए, उत्तर दीजिए। हमारी बीमारी के ऊपर प्रभु जी, बॉडी के हर एक अंग के रोग के ऊपर ध्यान दीजिए प्रभु जी, और उस अंग को रोग से छुटकारा दीजिए। हमारे बॉडी के उस पार्ट को, भाग को जो कि रोगों से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, छुटकारा दीजिए। रोगों की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी। मेरे प्रिय, चाहे आप कितनों भी बीमार हो, कितनों भी बड़ी विपत्तियों में पड़ो, उलझन में, समस्या में, कलेश में, फंदे में फंसो, बंदीगृह में जाओ, कितनों भी शैतान आपको तंग करे, कितनों भी चिंता आपको सताए, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव आपको सताए, फालतू सोचे सताए, आपके जीवन में अनर्थ हो, कितनों भी अनहोनी हो, मैं आपको बता दूं, कोशिश कीजिए प्रभु के पन्नाह में रहिए, प्रभु के छत्र छाया में ही रहिए और उससे निपट जाइए। ज्यादा उसके साथ है संगति कीजिए, उसके सामने घुटना टेकिए, सिर को झुकाइए, उससे बातें कीजिए। लिखा है होशे की पुस्तक 14 अध्याय के 7 में कि जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नहीं बढ़ेंगे, वे दखलाता की नहीं फूलेंगे फलेंगे, और उसकी कृति लबानोन के दाखमधु की सी होगी, दाखमधु की सी होगी। आमीन। यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु कर देगा जब आप उसके साया में रहेंगे, उसके पनाह में रहेंगे, उसके अनुग्रह में रहेंगे। आमीन। मैं आपको बता दूं, कोई विपत्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई समस्या आपके जीवन में हानि नहीं करेगा, आपका कुछ हानि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की छाया में हैं, प्रभु के पन्नाह में हैं, प्रभु के छत्र छाया में हैं। आप पे फिर से फूलेंगे फलेंगे बढ़ेंगे। बीज को बोते हैं अपने खेत में, बीज को बोते हैं वो बढ़ता है, पौधा रोपते हैं वो बड़ा होता है, फल आता है। आमीन। जब भूमि से रहता है, वैसे ही आप पे प्रभु से रहेंगे, प्रभु में बंधे रहेंगे तो सारी कठिनाइयों से पार होकर के फिर से आप फल लाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप सफलता पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होगा, सही होगा, सुधरेगा, भरपूरी से आपको मिलेगा। मेरे प्रिय, प्रभु से अलग होने के लिए मत सोचिए,
कभी मत सोचिए प्रभु से अलग होकर के कोई जीवित नहीं रह सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु के पनाह में रहने की कोशिश कीजिए, प्रभु के छत्र छाया में ही रहिए, उसी के भय में जीवन को बिताइए। वो सब कुछ ठीक कर देगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, पर ये हमेशा के लिए ऐसा आपका जीवन नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला है। प्रभु बदलेगा आपके जीवन की परिस्थिति, हालातों को। आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, पर आने वाले समय में वो कठिनाइयां रहेगा ही नहीं। आज आपके जीवन में परेशानी है, बहुत सारे ऐसे काम है कि रुका है, पर प्रभु जल्द अनुग्रह करने वाला है, आपकी ओर दृष्टि करने वाला है और सब कुछ बढ़िया करने वाला है, बनाने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। प्रभु में बने रहिए। हाँ, वो बढ़ाएगा तब ही जब आप पे उससे लिपटे रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, हालात जैसा भी हो, समय जैसा भी चल रहा हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो नदियों के किनारे लगा हुआ पौधा होता है, किसी भी वर्ष में उसको चिंता नहीं होता, वो हमेशा हरा भरा रहता है, फलता रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। चाहे सुखाड़ पड़े, अकाल है, बरसात हो या ना हो, वो हरा भरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो नाली के किनारे जड़ को पकड़ा है, लगा है। ठीक वैसे ही यदि हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जैसा भी मौसम हो, जैसा भी समय आए, परिस्थितियां हो, हालात उत्पन्न हो, हमारा कुछ हानि नहीं होगा। हम उस समय में भी, उस वक्त में भी हरे भरे रहेंगे, एक नए पत्ते की तरह लहलहाते रहेंगे, फलवंत रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हमें किसी बात की घटी नहीं होगा, किसी चीज की भली वस्तु की घटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में हैं। हमारा जड़ कहाँ है? प्रभु में है। जैसे कि पौधा का जड़ जल में है, नली के किनारे है, ठीक वैसे हमारा जड़ प्रभु में है। हम प्रभु में जड़ को पकड़े हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो आपके सम्मान को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या लिखा है? उसकी कीर्ति लबानोन के दखमधु की सी होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति। बढ़ाएगा। प्रभु के निकट रहिए, प्रभु के करीब रहिए, उसके मार्गों पर चलिए। आप बहुत फलवंत होंगे, आशीष पाएंगे, चांगा वाला होंगे। जो सृष्टि के कर्ता है, हम सबों का रचयिता है, अगर वो हमारे जीवन में कुछ ना करे तो कुछ होने वाला नहीं है। दिन और रात्रि का कोई भी पहर क्यों ना हो, वो हमें जीवित रखता है, तभी हम जीवित हैं। वो सब कुछ, हाँ, सब कुछ करेगा, सब कुछ देगा। वो बेहतर करता है, हमेशा के लिए करता है, बढ़िया करता है। धीरज धरने की जरूरत है। यदि आप पे उससे आशा करते हैं, किसी भी चीज की, बात की, भली वस्तु की, काम की, कार्यों की, अपने फ्यूचर की, शादी विवाह, जो कुछ की आशा, जॉब की आशा, जो कुछ की आशा आप उससे करते हैं, घर की, मकान की, जमीन की, रुपया की, वस्त्र की, भोजन की, जो कुछ की आशा आप उससे करते हैं, यदि थोड़ा धीरज धरेंगे ना तो वो आपकी आशा को पूरी कर देगा। चिंता नहीं करना है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, पर वो वही करेगा आपके जीवन में जो कि आपके लिए अच्छा होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु।
अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कृपा कीजिए। आज शाम की प्रेयर और वचन सब सुनने वाले के जीवन की परिस्थिति हालातों को चेंज करने पाए, जिस बोझों से दबे हैं उस बोझ से स्वतंत्र करने पाए, जिस बंदीगृह में बाहर निकालने पाए, सारे दिक्कत परेशानी खत्म करने पाए। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। आप महान परमेश्वर सामर्थ्य खुदा हैं। अपने सामर्थ के काम एक एक के जीवन में प्रकट कीजिए। भलाई का काम, महिमा का काम एक एक के जीवन में प्रकट कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे सब प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब प्रभु पूरे रात्रि अच्छे से सोए। होने दीजिए यीशु जी, आपकी इच्छा को और नए दिन को देखें और उसमें आपकी महिमा करें। होने दीजिए यीशु जी। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि आज की सुबह के प्रेयर और वचन में कमेंट किए हैं। जितने कमेंट किए हैं उन सबों के कमेंटों को आप देखिए, सबों के कमेंटों पर आप ध्यान दीजिए। जिस विषय में किए हैं उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय दिए हैं, ध्यान दीजिए सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर और उत्तर दीजिए, ताकि वो लोग प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद खुदा, आप महान परमेश्वर सामर्थ्य खुदा हैं। स्तुति करते हैं कि आप हमारी सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।